गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने एंजाइम से संबंधित तालाकुंजी मॉडल पढ़ाया था और प्रेरित आसंजन परिकल्पना पढ़ाई थी। आज जो है हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है। डीएनए में पेंटोज शर्करा होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं और एच के 10 होते हैं, ओ के 4 होते हैं। तो ये संरचना 1 या 2 नंबर में पूछ देते हैं कि कैसे बनती है। तो ये आप समझ लें कि यहाँ पर बनी हुई एक कार्बन है 5, 1 2 3 4, एक यहाँ पे पहुँच जाएगा COH। ठीक है, इस तरह से आप काउंट करेंगे तो आपको कार्बन 5 होते हैं, इसलिए इसको हम पेंटोज शर्करा कहते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। देखिए हाइड्रोजन आपको 10 समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से O 4 होंगे तो O इसमें आपको 4 मिलेंगे। 1 2 3 4। फिर ग्लाइसिन अमीनोमल की संरचना 1 नंबर में पूछ देते हैं तो देख लेना। ये मेन आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसको अच्छे से हेडिंग डाल के लिखना साफ साफ राइटिंग में। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में आप समझ लें कि ये आपको केमिस्ट्री में भी आता है और इसमें बायो में भी है। तो इसमें मेन समझने वाली बात रहती है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों ही तत्वों से मिलकर एक यौगिक के रूप में बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक होते हैं जिनका अनुपात 1:2:1 होता है और इनका सामान्य सूत्र CH2O ब्रैकेट में NaN का मतलब है नीचे इनकी संख्या मेंशन की जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण जो है हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है मोनोसेकेराइड, सेकेंड ओलिगोसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। अब चाहें तो इसको इस तरह से वर्गीकृत कर लो, चाहें तो इसको हेडिंग डाल के भी आप लिख सकते हैं। मोनोसेकेराइड को जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है ट्राइओज शर्करा, यानी मोनोसेकेराइड में 3 प्रकार की शर्कराएँ आती हैं ट्राइओज शर्करा। तो सबसे पहले ट्राइओज शर्करा जो है समझ लेते हैं। जितने भी ये ग्लिसर एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, ग्लिसर एल्डिहाइड उनमें ट्राइओज शर्करा पाई जाती है। पेंटोज शर्करा जैसा अभी हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था, तो पेंटोज शर्करा जो है वो DNA और RNA में पाई जाती है। हेक्सटोज शर्करा, हेक्सटोज शर्करा ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, ध्यान रखना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पाई जाती है। फ्रक्टोज शर्करा किस में होती है? फलों में होती है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं इसको नोट भी कर लेना आप लोग अपनी कॉपी पर। फिर जो है मल्टोज शर्करा आती है। मल्टोज शर्करा मीठे जितने भी फल होते हैं उनमें जो है इसकी मात्रा पाई जाती है, चाहे भले ही कम हो लेकिन मल्टोज शर्करा की मात्रा मीठे फलों में ज़रूर होती है। सुक्रोज, सुक्रोज जो है गन्ना चुकंदर की जो शर्करा होती है, चुकंदर भी हल्का सा मीठा लगता है तो गन्ना चुकंदर की शर्करा में सुक्रोज पाया जाता है। लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज किस में होता है? दूध, इसे हम दूध शर्करा भी कहते हैं क्योंकि ये दूध में पाई जाती है। तो ये ओलिगोसेकेराइड के डिवाइडेशन हो गया। बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड जो है ये थोड़ा सा जटिल रहता है। तो सबसे पहले इसमें ग्लाइकोजन पॉइंट दिया हुआ है। तो ग्लाइकोजन आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो इसको नोट कर लेना कहीं पर कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में जो ऊर्जा है या भोजन संचित रहता है, कह सकते हैं भोजन संचित रहता है, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है और प्लांट्स में जो है स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। तो चाहो तो एक लाइन बना के लिख लो, नहीं तो याद रखना है कि जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संचित रहता है? लीवर में या यकृत में, और स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित रहता है। ये पौधों की बात हो रही है। और सेलुलोज जो है, ये सेलुलोज है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सेकेराइड होता है ये। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। काइटिन, काइटिन जो है जंतुओं के जो आर्थ्रोपोडा संघ के स्पेशली जो जंतु होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक चिकनी सी बाह्य कंकाल होता है जिसको हम काइटिन कहते हैं। और इसके बाद में जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग नोट कर लेना। ये चैप्टर आपका आज समाप्त हो गया। इतना ही करना था और याद करते हुए चले, साथ में आप लोगों का टेस्ट भी लेना है। थैंक यू।